क्या आप जानते हैं इंसान ने सबसे पहले घर नहीं बनाया बल्कि पत्थरों को औजार बनाया। आखिर पाषाण काल क्या था और इसे मानव सभ्यता का पहला शुरुआत क्यों कहा जाता है? आइए इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद गौतम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इतिहास के स्रोत और आज का क्लास हम प्राचीन भारत के पहले अध्याय पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। तो पाषाण काल क्या है यह समझते हैं। सबसे पहले ओवरऑल पहले यह समझिए कि पाषाण काल क्या है। पाषाण मतलब क्या होता है? तो पाषाण का अर्थ है पत्थर। पाषाण काल उसे कहा जाता है जिस समय मनुष्य अपना अधिकांश औजार पत्थरों से बनाए थे। इसी युग को पाषाण काल कहा जाता है और इस पाषाण काल को मानव सभ्यता का सबसे लंबा समय माना जाता है। तो यह हम लोग समझ लिए कि पाषाण काल क्या है और इस पाषाण काल को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज और मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज और तीसरा नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल का अर्थ है नियोलिथिक मतलब नया, और सबसे जो पुराना था उसे पूरा पाषाण पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पाषाण का मतलब हो गया पत्थर यानी स्टोन एज। और अब इन तीनों को हम लोग विस्तार से एक एक करके समझते हैं कि पूरा पाषाण काल, पहले हम लोग समझते हैं पूरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य, पूरा पाषाण काल में जिस समय मनुष्य था, पहले नंबर में हम लोग समझते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में इस समय जो मनुष्य थे वे खाना बदोश थे। वे शिकार और फल फूल पर जीवन जीते थे। वो उस समय आग का शुरुआत कर रहे थे और वो गुफाओं में, पेड़ के नीचे, गुफाओं के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और दूसरा मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में इसमें थोड़ा सा मानव में सुधार देखने को मिला। कि सुधार ये मिला था कि जैसे पूरा पाषाण काल में वो जो अपने जीवन व्यतीत करते थे वे उस समय मतलब नए पत्थरों को, खुरदरे पत्थरों से अपना औजार बनाते थे शिकार करने के लिए। और जब मध्य पाषाण आया तो वहीं थोड़ा वो पत्थर को चेंज किए और छोटे और नोखिले पत्थर बनाए। ये छोटे नोखिले पत्थर बनाने से इन लोग को शिकार करने में आसानी हो गई और इस समय इन लोग मछली पकड़ना सीख रहे थे। तो मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण आया तो मध्य पाषाण काल में इन लोग थोड़ा सा चेंज हुए। अब तीसरा जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल यह वही युग है जो मानव ने सबसे पहले खेती का शुरुआत किया। मानव ने सबसे पहले खेती का शुरुआत किया और मानव ने पशुपालन, खेती और मिट्टी के बर्तन
ये सब नवपाषाण काल में इन लोग बनाना शुरू किए। तो एग्ज़ाम का ये पॉइंट है कि सबसे बड़ा जो लंबा समय था वो किस समय था, तो पूरा पाषाण काल में देखने को मिला कि मानव सभ्यता का सबसे लंबा और प्राचीन काल पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और नवपाषाण काल में ही खेती, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, पहिए और मानव ने नवपाषाण काल में ही घर बनाने का काम शुरू किया। तो ये सारा चीज़ पहिया, मिट्टी के बर्तन में जो मन के मतलब घड़ा बोलते हैं, वो नवपाषाण काल में ही इन लोग बनाए। पाषाण काल में जो पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया, पाषाण काल में पत्थर के औजार। और सबसे लंबा काल, एग्ज़ाम का ये पॉइंट है कि इस तीनों भाग में सबसे लंबा जो काल था उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ये सबसे लंबा टाइम पीरियड था पाषाण काल। और सबसे बड़ा परिवर्तन, मानव इतिहास का जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला वो नवपाषाण काल में मिला। ये नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती, गांव बसाने का प्रक्रिया और पशुपालन, पहिया, मिट्टी के बर्तन, ये सब नवपाषाण काल में ही देखने को मिले। तो हम लोग पूरा पाषाण काल को देख लिए कि आज का क्लास में हमने जाना कि पाषाण काल क्या है और उसके तीनों भाग को समझें। जो इसमें सबसे लंबा जो था पूरा पाषाण काल था, ये हम लोग समझें। और अगली क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल को विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।